बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है। परिवार भी पूरा इक्वली ऐसे ही संभालती हैं जैसे वो अपने और कार्य संभालती हैं। वो इस चीज़ भार को अपने कंधों पर बहुत अच्छे से संभाल पाएंगी। बच्चे अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई में मम्मी हमारी सीएम बन गई है। 10 में से 11 नंबर लेके आएंगी रेखा गुप्ता जी, उसमें हमें पूरा यकीन है। तो रेखा गुप्ता जी की सासू माँ हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। माता जी कहते हैं कि माँ के बाद जो माँ का रोल निभाती है वो सासू माँ होती है, लेकिन अब बतौर सासू माँ, क्योंकि कहते हैं बेटे नाम रोशन करते हैं, लेकिन यहाँ तो आपकी बहू ने बहुत नाम रोशन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है। खूब रोशन करिए, सारा देखो, सारा मोहल्ला, सारा शालीमार कैसे इकट्ठा हो रखा है, तो सबको खुशी है, बहुत खुशी है। बेटा की जिम्मेदारी जो इतनी बड़ी उनको एक कंधों पर आई है, पूरी तरह से निभा पाएंगी? बिल्कुल निभाएंगी। माता जी कैसे भाव है अंदर, क्योंकि अब तो सेवा का भाव है उसके अंदर, करने का भाव है, मतलब जो उसको समाज का के मैं कुछ कर दूं तो सब उसका ये भाव रहता है, उसके अंदर काम करने का भाव रहता है। क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आज, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है? अब बस यही आशीर्वाद है, मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये देवरानियां हैं रेखा जी की, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निधि गुप्ता। निधि जी कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि आप सभी देवरानी जेठानियों में बहुत प्यार था, मैं बहुत सालों से आप लोगों के पास आ रही हूँ, बहुत प्यार रहा है, तो क्या ये प्यार जो सम्मान रेखा गुप्ता सबको देती हैं, क्या उसी का नतीजा है कि आज सीएम का पद उनके हाथ में आया है? बिल्कुल बिल्कुल, परिवार भी पूरा इक्वली ऐसे ही संभालती हैं जैसे वो अपने और कार्य संभालती हैं, और हम लोग परिवार वाले बहुत खुश हैं कि उनकी इतनी मेहनत का, इतने सालों का फल उन्हें आज यहाँ मिला है। तो हम लोग परिवार तो उनके साथ हमेशा से वो परिश्रम करती ही रही हैं, सबको भी सब पता ही है। तो परिवार के साथ उनका जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बाहर अगर नेता रही हैं तो घर पे ऐसा हो, घर में वो घर जैसी बहू ही है, हमारी जेठानी ही है, और बाहर उनका रूप एक अलग ही है जो एक नेता का होना चाहिए, जैसे वो कार्य करती हैं। बस हर चीज़ में साथ में रही हैं, हमेशा सपोर्ट किया, हमें कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो हमेशा साथ में खड़ी रही हैं। बिल्कुल कोई उनमें वो नहीं था कि नहीं अभी टाइम नहीं है, कुछ नहीं, कहीं कहीं की किसी की भी ज़रूरत हो उन्होंने वो पूरी करी है। बड़े बड़े कार्यक्रम करती हैं रेखा गुप्ता, और बड़ी संख्या में महिलाएं वहाँ पर पहुँचती हैं। अगर बच्चों के लिए कार्यक्रम कर ले तो बच्चे पहुँच जाते हैं। ऐसा क्या जादू है रेखा गुप्ता में जो सबको अपने साथ बांध लेता है? क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है, जब वो पद पर थी तभी काम किया है, जब नहीं थी तब भी बहुत काम किया है, लोगों के बीच जा के काम किया है, कोविड में जा के अंदर घरों में खाना पहुंचाना, सब, तो वो लोगों से बहुत कनेक्टेड हैं। तो जब उनका नाम ही आ जाता है कि इस प्रोग्राम से रेखा जी जुड़ी हुई हैं, तो लोग अपने आप जुड़ जाते हैं उस प्रोग्राम से, और वो प्रोग्राम इतना बड़े लार्ज स्केल पे हो जाता है, लोगों का आना भी और लोगों का कंट्रीब्यूशन भी, सब कुछ। एक और यहाँ पे दौरानी है, उनकी नाम जान लो मैम, पहले अपन नाम बताइए। रजनी गुप्ता। रजनी जी जिस तरह से वो मतलब घर को मैनेज कर रही थी, अब क्योंकि अब एक दिल्ली उनका घर है, पूरा दिल्ली उनका घर है अब इस समय पर। पहले वो कहती थी शालीमार मेरा घर है, अब पूरी दिल्ली उनका घर होने वाली है। तो क्या लगता है पूरी दिल्ली का जो भार है रेखा गुप्ता संभाल पाएंगी? बिल्कुल, बहुत अपने क्या कहते हैं ना कि बिल्कुल अपनी दिल से, और उन्होंने इसको घर समझा है, बनाया है और उनको मिला है, तो वो इस चीज़ भार को अपने कंधों पर बहुत अच्छे से संभाल पाएंगी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा भावना गुप्ता। भावना जी, रेखा जी के अभी दोनों बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। कुछ दिन पहले मैं घर आई थी, तब उनके बच्चों से मेरी मुलाकात हुई थी, तो कहते हमारे लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत प्राउड मोमेंट होगा। बिल्कुल, मेरी आज शाम को ही दोनों बच्चों से बात हुई है, बस किसी कारणवश कोशिश तो पूरी कर रहे हैं हम, बस आ जाए, और बच्चे अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई में मम्मी हमारी सीएम बन गई है। अभी तो टीवी स्क्रीन पे सुनते थे, देखते थे, समझते थे, बट एक अपनी मम्मी का होना, पेरेंट्स का बनना एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है बच्चों के लिए डेफिनेटली, एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि किसी तरीके से वो दोनों आ सकें। जब निगम का चुनाव लड़ रही थी रेखा जी, उस समय निकुंज जो उनके बेटे हैं, उनका बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ था और बहुत बड़ी अनहोनी से वो बचे थे, लेकिन उसके बाद भी रेखा गुप्ता ने इस बात को सिंपैथी वोट के अंदर तब्दील नहीं किया, लगी रही। कितनी स्ट्रांग थी वो, क्योंकि वो बाहर तो बहुत स्ट्रांग दिखाती थी। सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, क्योंकि हम बिल्कुल घर के मेंबर हैं, उनसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, वो हर चीज़ ना बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। वो घर हो, रिश्तेदारी हो, वो 2 मिनट के लिए अपना टाइम निकाले, लेकिन वो हमेशा सबके लिए एक डिवोटी रही हैं और हमेशा रहती हैं। और ये सीएम
की पदवी तो उनके लिए, मतलब मैं कह रही हूँ मोदी जी ने अगर सोचा है ना तो बहुत अच्छा, मतलब इससे मतलब बहुत बढ़िया कैंडिडेट उन्होंने सेलेक्ट किया है और वो वाकई में हर तरीके से मतलब सक्षम रहेंगी और भरपूर मेहनती तो वो हैं ही, तो हर तरीके से वो उनके जो भी उन्होंने प्लान किया हुआ है और जो डायरेक्शन दिया है उनको बिल्कुल पूरा करें। भाई हैं रेखा जी के, तो बचपन से जानते होंगे, कैसी हैं बचपन से रेखा गुप्ता? क्या शुरू से ही उनको सब कुछ संभाला या नियंत्रण करने में उनकी दिलचस्पी? कंट्रोल करने में बड़ा अच्छा उनका रुचि रहती है हमेशा। अच्छा। और बहुत अच्छा हर मामले में कंट्रोल करते हैं वो, बढ़िया करते हैं। हाँ जी। अब दिल्ली के सीएम बने हैं तो दिल्ली में भी बहुत चीज़ें कंट्रोल करनी है, सफाई व्यवस्था ठीक करनी है, यमुना की सफाई करनी है, बड़े बड़े वादे दावे दिल्ली की जो भाजपा सरकार है वो करके आई है, उनको पूरा भी करना है। तो क्या लगता है रेखा गुप्ता, क्योंकि आप जो भी क्रेडिट दिल्ली के काम को मिलेगा, चाहे विकास का हो चाहे खराब का हो, दोनों ही क्रेडिट अब रेखा गुप्ता के नाम पर आने वाले कि मुख्यमंत्री ने काम कराया या नहीं कराया। रेखा गुप्ता कैसे सक्षम? 10 में से 11 नंबर लेके आएंगी रेखा गुप्ता जी, उसमें हमें पूरा यकीन है। और आप देखिए अब दिल्ली का कैसे कायाकल्प करते हैं, जो पिछली सरकार ने बेड़ागर किया है, और अब दिल्ली को हम बदल के दिखाएंगे। अच्छा, आप तो भाई हैं, तो जब पहली बार छात्र संघ की नेता जब बनी थी रेखा गुप्ता, तब घर के अंदर क्या माहौल था, और आज जब सीएम पद पर वो बैठी हैं, तो उन दोनों समय को आप अगर तोलें तो किसमें ज़्यादा खुशी थी? तब भी गौरवान्वित किया था उन्होंने और आज भी गौरवान्वित किया है हमारे को। कुछ नहीं है तो देखिए, घर परिवार के अंदर बहुत ही खुशी का माहौल है और सभी ये दावा कर रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता का जो चयन भाजपा सरकार ने किया है, वो तमाम वादे दावे और जिन भी मैनिफेस्टो को लेकर भाजपा दिल्ली के अंदर आई है, उन सभी को तमाम को पूरा करेंगी रेखा गुप्ता। हम और भी लोगों से बात करेंगे, बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। रेखा जी की फ्रेंड हमारे साथ जुड़ी हैं, बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अंजू गुप्ता। अंजू जी, रेखा जी अब सीएम बन गए, सीएम फ्रेंड हैं आपके, कैसा अंदर फीलिंग क्या है? बहुत बढ़िया, अनबिलीवेबल, एकदम एक चमत्कार लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा, बट बहुत खुश है। हमारी बहुत ब्लेसिंग्स है हमारी फ्रेंड को। क्या कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत मेमोरीज है, इकट्ठे घूमे हैं, बच्चे हमारे दोस्त हैं, उनकी बेटी मेरी बेटी, बेटा मेरे हस्बैंड और उनके हस्बैंड फ्रेंड्स हैं। बहुत अच्छी फीलिंग है।